नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं क्लास 12 के यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए साइनोनिम्स लेकर आया हूँ। ये वही साइनोनिम्स है बेटा जो 2021, 22, 23, 24 यानी हर साल लगातार ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए मैं पिछली बार अध्ययन किया हूँ बेटा 2-3 सालों से कि जो बेटा ज़्यादा आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है, फालतू का एक भी मैंने शामिल नहीं किया है। यहाँ पर लगभग मैं पहले आपको बता दूं 25 से 30 के अप्रॉक्स यानी लगभग मैंने 25 से 30 सिनोनिम्स यहाँ पर शामिल किए हैं। और यकीन मानिए अगर आपके पेपर में आता है बेटा तो इससे एक भी नंबर का बाहर आपका नहीं जाने वाला है। और पूरा शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, क्योंकि भाई हो सकता है अगर आपने एक मिस कर दिया और वही आपके एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो का पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और यकीन मानिए इसी में से पेपर में फंसेगा बेटा, इससे बाहर एक नंबर का नहीं जाने वाला है। बहुत ही अध्ययन के पश्चात मैंने ये सब नोट डाउन किया है आपके लिए। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कठिनाई। जैसे किसी चीज़ से आपको कठिनाई हो रही है, एडवर्सिटी यानी कि कठिनाई। डिजास्टर मतलब क्या होता है बेटा? कठिनाई, यानी आपके ऊपर तबाही आ गई है, कोई ना कोई कठिनाई है। अगला देखेंगे एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज़ स्वीकार कर लिया, कह दिया भाई हमने अस्पताल वालों ने हमें एडमिट कर लिया, तो एडमिट मतलब स्वीकार कर लिया, यानी आपकी कंडीशन ठीक थी, आपको कहा कि देखिए हम आपको स्वीकार करते हैं, आपका इलाज करेंगे, आपको एडमिट कर लिया। कॉन्फेस मतलब क्या होता है बेटा? स्वीकार कर लेना, समझौता कर लेना। एक्सेप्ट मतलब भी होता है आपको स्वीकार कर लेना, स्वीकृत कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। BANE बेन। बेन माने क्या होता है बेटा? अभिशाप। जैसे किसी ने आपको श्राप दे दिया है, कोई कर्ष कर दिया है, अभिशाप दे दिया है। बैटल माने क्या होता है बेटा? युद्ध, यानी आपका किसी से युद्ध हो गया, बैटल हो गया। वार माने भी क्या होता है? युद्ध। फाइट माने भी क्या होता है? लड़ाई, मुक्केबाजी, युद्ध होना ना। आगे देखिएगा बेटा, ब्रेव माने क्या होता है? कह रहे वाह भाई तुम तो बड़े ब्रेव आदमी हो, तो ब्रेव माने क्या होता है? बहादुर होना, यानी आप बहुत बहादुर हैं, आप बड़े ब्रेव हैं। बोल्ड माने क्या होता है बेटा? साहसी होता है। जैसे कहें आप बड़े बोल्ड हैं, आप बहुत साहसी हैं। करेजियस। करेजियस मतलब क्या होता है बेटा? साहसी होना, यानी आपके अंदर कह रहे आई तुम्हारे अंदर तो करेज नहीं है, तनिक भी हिम्मत नहीं है, यानी आप साहसी नहीं है, बोल्ड नहीं है, हिम्मती नहीं है, करेजियस नहीं है। आगे देखिएगा बेटा, इसके बाद आगे बेटा डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा। कह रहे भाई ये तो बहुत बड़ी विपत्ति हो गई, बहुत बड़ी आपदा आ गई, डिजास्टर। डिजास्टर का अपोजिट क्या होगा? कैलामिटी। CALAMITY। कैलामिटी मतलब आपदा होना, तबाही होना। एडवर्सिटी मतलब भी क्या होता है बेटा? आपदा होना, तबाही होना। तो कैलामिटी और डिजास्टर दोनों का कैलामिटी और एडवर्सिटी दोनों का किसका साइनोनिम्स होंगे बेटा? डिजास्टर के होंगे, आपदा के होंगे। अगला देखिए DEAD डेड। डेड माने क्या होता है? मृत होना। तो मृत क्या हो जाएगा? लाइफ लेस, यानी इसके अंदर जीवन ना हो, लाइफ जो है बेटा वो ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? डिसीज। डिसीज मतलब क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रदर्शित करना बेटा, ठीक है, शो करना, डिस्प्ले करना, शो करना। रिवील मतलब क्या होता है बेटा? प्रकट कर देना, किसी के सामने दिखाना। अगला देखेंगे फैटल। FATAL फैटल। फैटल मतलब क्या होता है? घातक होना। कोई भी यहाँ अरे भाई ये तो बहुत फैटल है, घातक है। डेडली। डेडली मतलब मृत होना, घातक होना बहुत ज्यादा। डेंजरस। डेंजरस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज खतरनाक होना, बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होना। ठीक है। हम्बल। हम्बल माने क्या होता है? विनम्र होना। कहने भाई ये तो बहुत हम्बल आदमी है, बड़े ही सज्जन हैं, बहुत ही ज्यादा विनम्र हैं। मीक मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा विनम्र होना। ठीक है बेटा। जेंटल। जेंटल मतलब बहुत ज्यादा विनम्र होना, हम्बल होना, मीक होना और जेंटल होना, विनम्र होना। अगला देखेंगे बेटा, लिखा है आइडल। IDLE आइडल। आइडल माने क्या होता है? आलसी होना, बहुत ज्यादा। कह रहे भाई ये तो बहुत ज्यादा आलसी आदमी है, आइडल है। इनएक्टिव मतलब क्या होता है? आलसी होना। डुल मतलब क्या होता है? आलसी होना। कह रहे भाई ये तो एक्टिव नहीं है ना, एकदम डुल आदमी है, इनएक्टिव। रिलायबल मतलब क्या होता है बेटा? भरोसेमंद। कह रहे भाई ये आदमी तो भरोसामंद है, कैंडिड है, बिल्कुल सच्चा है। और ट्रस्ट वर्थी। ट्रस्ट माने भरोसे के, वर्थी माने काबिल, यानी भरोसे के काबिल है, मतलब क्या है? भरोसे मंद है यहाँ पर। रिवरेंस।
रिवरेंस माने क्या होता है बेटा, सम्मान। ऑनर माने क्या होता है, सम्मान। और रिगार्ड माने भी क्या होने वाला है यहाँ पर आपका, सम्मान होने वाला है। आगे देखेंगे टिमिड, TIMID, टिमिड। टिमिड माने क्या होता है बेटा, टिमिड माने होता है डरपोक। अरे भाई ये तो बहुत डरपोक है ना, ऐसा बोलेंगे टिमिड। तो फियर मतलब क्या होता है, डर से। फुल माने क्या होता है, भरा हुआ। यानी ऐसा आदमी जो डर से भरा हुआ होगा तो सीधी सी बात है वो डरपोक होगा। एफ्राइड माने भी क्या होता है, डरना। एफ्राइड माने डरना होता है, और फियरफुल माने भी डरना होता है, और टिमिड माने डरपोक होता है। आगे देखिए वैकेंट, VACANT, वैकेंट। वैकेंट माने क्या होता है बेटा, वैकेंट माने होता है खाली होना। और इम्पटी माने भी क्या होता है, खाली होना। ऐसी कोई चीज़ जो इम्पटी है, बिल्कुल खाली है। डिजोलेट मतलब भी होता है निर्जन, जो बिल्कुल सच्चा आदमी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं, जो बिल्कुल खाली है, डिजोलेट यानी कि निर्जन होता है। स्टेबल, STABLE, स्टेबल मतलब क्या होता है बेटा, स्थिर होना। जैसे कहें रे भाई ये तो इनकी इनकम जो है ना वो स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है। बैलेंस्ड है मतलब बिल्कुल स्थिर रहना, एक क्रम में रहना। ठीक है, आगे देखिएगा टारगेट। टारगेट माने क्या होता है बेटा, लक्ष्य। क्या भाई इनका टारगेट क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। गोल माने भी होता है लक्ष्य, और एम माने भी क्या होता है, लक्ष्य। आगे देखिएगा सौरो। सौरो माने क्या होता है बेटा, दुख होता है। कहें भाई इनको ना थोड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा सौरो यानी कि इनको दुख है। डिस्ट्रेस माने क्या होता है बेटा, दुख में होना, है ना, एकदम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाना, बिल्कुल एकदम, है ना। डिस्पेयर, निराशा, यानी बिल्कुल एकदम निराश है, बिल्कुल दुखी है ना, डिस्ट्रेस, डिस्पेयर। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी के। ठीक है बेटा, गिफ्ट माने क्या होता है, तोहफा। यानी आपको किसी ने कुछ भी गिफ्ट दे दिया, कोई चीज़ तोहफा दे दिया। ठीक है, गिफ्ट दे दिया। अगला प्रेजेंट माने क्या होता है बेटा, पुरस्कार। यानी किसी ने आपको पुरस्कार दे दिया। ठीक है, उसके आप प्राइज माने भी क्या होता है, पुरस्कार देना। किसी ने आपको प्राइज दे दिया, पुरस्कार दे दिया, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया। रेंट माने क्या होता है, किराया। यानी किसी ने आपको कोई किराया दे दिया, रेंट दे दिया। फेयर माने भी क्या होता है, किराया। फी माने भी क्या होता है, कोई चीज़ का फीस दे देना, किराया दे देना आपको। अगला समिट। समिट माने क्या होता है, शिखर यानी कि चोटी। जैसे कहें भाई समिट पे पहुंच गए ना, इस शिखर पर चले गए, चोटी पर। पीक माने क्या होता है, चोटी। और हाइट माने भी क्या होता है, ऊपर पहुंचना, बहुत ऊंचाई पर पहुंचना, चोटी पर पहुंचना बेटा। मैड माने क्या होता है, पागल। जैसे कहें भाई ये मैड आदमी है, बिल्कुल पागल है। क्रेजी माने क्या होता है, पागल होता है। इंसेन माने भी क्या होता है, पागल। कहें अरे यार तो क्रेजी आदमी, बिल्कुल पागल आदमी है, क्रेजी है, इंसेन है। अगला देखेंगे बेटा, म्यूचुअल लिखा है, MUTUAL, म्यूचुअल। म्यूचुअल माने क्या होता है, आपसी। कि भाई इन दोनों में म्यूचुअल संबंध है, आपसी संबंध है, म्यूचुअल है। कॉमन माने क्या होता है बेटा, बिल्कुल कॉमन होना, एक दोनों में, जो दोनों में हो, यानी इधर भी हो उधर भी हो, आपसी हो। सिमिलर, सिमिलर माने भी क्या होता है बेटा, बिल्कुल आपसी होना, सिमिलर होना ना, बिल्कुल एक जैसा होना। फ्रीडम माने क्या होता है, आज़ादी, है ना बेटा। जैसे कहीं दो लोग हैं, उसमें दोनों फ्री हैं, यानी उनको फ्रीडम है। फ्रीडम माने क्या होता है, आज़ादी। लिबर्टी माने क्या होता है, छूट होना बेटा। कहीं आपको आज़ादी है, छूट है, आप चाहे जहाँ जाएं। ओपन्स है बेटा, बिल्कुल आज़ाद हैं, खुले हुए हैं, ओपन्स हैं। अगला देखिएगा इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है बेटा शाश्वत होना, यानी जो कभी भी ना खत्म हो, जो शाश्वत रहे। अगला देखिए इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब भी क्या होता है, अनंत होना। और इंडलेस, जिसका अंत जो है वो हो ही ना, यानी वो इंडलेस हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, शाश्वत कहलाएगा, इटर्नल कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और ये मैंने जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पर कवर किया है का साइनोनिम्स, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स यहाँ पर कवर किया है। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यही सब पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी में सभी चैप्टर्स की, सभी टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।